दोस्तों, बॉलीवुड में कई ऐसे राज हैं जो आज तक सुलझ नहीं पाए, जैसे सुशांत सिंह राजपूत, जिया खान। लेकिन एक नाम जो आज भी सबसे ऊपर आता है, वो है दिव्या भारती। सिर्फ 19 साल की उम्र में सुपरस्टार बन चुकी इस लड़की की मौत ने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया था। कई लोग कहते हैं कि उन्हें जानबूझकर रास्ते से हटाया गया। इस कहानी में ऐसे ऐसे नाम आते हैं जिनके बारे में सुनकर शक और गहरा हो जाता है, जैसे दाऊद इब्राहिम, साजिद नाडियावाला और बॉलीवुड माफिया। 25 फरवरी 1974 को मीता और ओम प्रकाश भारती के घर में एक प्यारी सी बेटी पैदा होती है। नाम रखा गया दिव्या भारती। जो भी उन्हें बचपन में देखता कहता ये तो बिल्कुल बारबी डॉल जैसी है। दिव्या को पढ़ाई से ज्यादा शौक था गाने सुनने और डांस करने का। उनकी फेवरेट एक्ट्रेस थी श्रीदेवी और उनके गाने पर दिव्या भारती घंटों नाचती रहती। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए 9वीं क्लास में ही उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और फोटो शूट करने लगी। उनकी खूबसूरती देखकर हर कोई दीवाना हो जाता। एक दिन वीडियो लाइब्रेरी से मूवी लेने गई तो वहीं उनकी मुलाकात हुई गोविंदा के भाई डायरेक्टर कीर्ति कुमार से। उन्होंने दिव्या को फिल्म राधा का संगम में कास्ट करने का सोचा, लेकिन शूट शुरू होने से पहले ही दिव्या को रिप्लेस कर दिया गया। ऐसा कई बार हुआ। प्रेम, सौदागर जैसी बड़ी फिल्मों में साइन हुई, लेकिन किसी न किसी वजह से हटा दिया गया, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें बॉलीवुड में कदम रखने से रोक रही हो। लेकिन किस्मत ने मोड़ लिया जब साउथ के डायरेक्टर बी गोपाल और प्रोड्यूसर डी रामन नायडू ने उन्हें फिल्म बोबिली राजा ऑफर की। ये फिल्म सुपरहिट हुई और सिर्फ 16 साल की उम्र में दिव्या साउथ की स्टार बन गई। इसके बाद उन्होंने राउडी अलूरू, असेंबली राउडी जैसी हिट फिल्में की। अब बारी थी बॉलीवुड की। 1992 में विश्वात्मा से बॉलीवुड डेब्यू किया। फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन गाना सात समुंदर पार ने दिव्या को सबकी नजर में ला दिया। कुछ ही महीनों में दिल का क्या कसूर और फिर डेविड धवन की शोला और शबनम आई, जो सुपर हिट रही। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का न्यू फेस अवार्ड मिला। 1992 में उन्होंने एक ही साल में 9 फिल्में की, जो किसी भी न्यू कमर के लिए बहुत बड़ी बात है। शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला से हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और प्यार हो गया। परिवार की मंजूरी ना मिलने के बावजूद 10 मई 1992 को कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया और नाम रखा सना नाडियावाला। शुरू में शादी को गुप्त रखा गया, लेकिन धीरे धीरे सबको पता चल गया। शादी के एक साल के अंदर ही दिव्या ने मुंबई के वर्सोवा में 4 BHK फ्लैट खरीदा। 5 अप्रैल 1993 को घर लेने की खुशी में उन्होंने अपने दोस्त, कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति श्याम लुल्ला को बुलाया। रात 10 बजे सब साथ बैठकर बातें कर रहे थे। दिव्या थोड़ी शराब पी चुकी थी और अपने फ्लैट की खिड़की के पास बैठ गई। अचानक उनका बैलेंस बिगड़ा और वो 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट तो करार दे दिया, लेकिन सवाल बहुत थे, जैसे पूरी बिल्डिंग में सिर्फ उनके फ्लैट की खिड़की पर ग्रिल क्यों नहीं थी। जिस जगह वो गिरी वहां आमतौर पर कार या ठेला खड़ा रहता था, उस दिन क्यों नहीं था। उस रात मौजूद 3 चश्मदीदों नीता, श्याम और उनकी मेड अमृता के बयान कभी पब्लिक क्यों नहीं हुए, और हादसे के 1 महीने बाद ही अमृता जी का अचानक निधन क्यों हो गया। इन सब ने केस को और रहस्यमय बना दिया। कुछ लोगों ने साजिद पर शक किया तो कुछ ने अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की बात की। दिव्या के बारे में कहा गया कि वो डिप्रेशन में थी, लेकिन सवाल उठता है, अगर वो खुद जान देना चाहती थी तो घर खरीदने और जश्न मनाने का प्लान क्यों बनाती। दिव्या के माता पिता ने हमेशा कहा ये एक हादसा था, केस बंद कर दिया गया। साजिद ने 2004 में दोबारा शादी की, लेकिन दिव्या के पेरेंट्स का ख्याल साजिद ने एक बेटे की तरह रखा। 19 साल की उम्र में दिव्या ने वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसके लिए लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मौत आज भी एक अनसुलझा राज है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से ये हादसा था या इसके पीछे कोई साजिश? कमेंट में बताइए। और अगर आप ऐसी ही अनसुलझे बॉलीवुड केस के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल क्राइम स्टोरीज बाय वानी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।